अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं असमत अली और आप लोग देख रहे हैं RTV। दोस्तों, दुनिया में खूबसूरत और दिलचस्प मकामात की बेपनाह तादाद मौजूद है, लेकिन हम में अक्सर ऐसे हैं जो उनको देख नहीं पाते। इसके कई वजूहात हो सकती हैं। कोई इन खूबसूरत नज़ारों को देखने की सकत रखते हैं लेकिन उनके पास वक़्त नहीं होता, और बाज़ ऐसे हैं जिनके पास वक़्त तो है लेकिन उन जगहों तक रसाई उनके लिए मुआशी तौर पर नामुमकिन है। ताहम दुनिया में चंद ऐसे मकामात भी मौजूद है जहाँ आज तक न तो कोई सयाह पहुँच सके हैं और न ही एडवेंचर के शौकीन अफराद उन तक रसाई हासिल कर सकें। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया के वो 5 दिलचस्प और खूबसूरत मकामात जहां किसी को जाने की इजाज़त नहीं मिलती। लेकिन वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, माउंट वेदर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। दोस्तों, अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में एक मकाम माउंट वेदर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है जहां पर सियाहों को जाने की इजाज़त इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि यहां पर अमेरिकी खसास इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसे पेमा ऑपरेशन सेंटर भी कहा जाता है। इस खूबसूरत मकाम पर कुछ ऐसी इमारत तामीर की गई है जिसकी वजह से इस खूबसूरत मकाम को देखने की इजाज़त किसी भी गैर मुल्की को नहीं दी जाती और अमेरिकन बाशिंदों को यहाँ पेश की इजाज़त दरकार होती है। नंबर 2, स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। दोस्तों, साउथ नॉर्वे में 130 मीटर का ये इलाका ज़ेर ज़मीन है और इस इलाके में खुदाई करके एक ऐसी सुरंग बनाई गई है जिसका दर्जे हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जाता है। ये दर्जे हरारत एक ऑटोमेटिक निज़ाम के ज़रिए बरकरार रखा गया है और अगर यहाँ पर कोई आम आदमी चला जाए तो इसका जिंदा रहना नामुमकिन है। इस इलाके में सारे अक़साम की नबातात की तुख़्में ज़ख़ीरा की गई है और दुनिया भर के नबातात की तुख़्में यहाँ मौजूद होती हैं, लेकिन बावजूद एक खूबसूरत मकाम होने के यहाँ सैर व सियाहत की इजाज़त नहीं दी जाती। नंबर 3, वैली ऑफ डी जनेरो। दोस्तों, ब्राज़ील के इस इलाके में सदियों से यहाँ के मकामी कबाइल रह रहे हैं और इन्हें अमेज़न के जंगलात भी कहा जाता है। फ़िज़ाई फोटोग्राफी से मालूम होता है कि ये कबाइल अभी तक जदीद दुनिया से बेखबर हैं और इस इलाके में 14 के करीब कबाइल आबाद हैं जिसे दीगर दुनिया का कुछ भी मालूम नहीं। इनकी ज़िंदगी का दारमदार ज़राअत पर है और इनकी तादाद सिर्फ 2000 तक है, जिसकी सिक्योरिटी के लिए किसी भी सयाह को इस इलाके में जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। हालांकि ये ब्राज़ील के खूबसूरत इलाकों में से एक है और दुनिया के कई सयाह इस इलाके को देखने के लिए दरख्वास्तें भी दे चुके हैं, ताहम अभी तक हुकूमत ने किसी को भी इस इलाके में जाने की इजाज़त नहीं दी। नंबर 4, क्लब 33। दोस्तों, न्यू ऑरलियंस में 1967 में ये क्लब वाल्ट डिज्नी ने कायम किया था, जिसका मकसद मरूफ सरमायाकारों, चीदा शख्सियात और सियासी रहनुमाओं को एक छत फराहम करना था, लेकिन कोई भी इस क्लब की पेचीदगियों की वजह से अंदर दाखिल नहीं हो सकता और अफवाहें ये भी है कि ये इन लोगों के लिए भी मुश्किल तरीन जगह है जो इस क्लब के मेंबर्स हैं। इस क्लब के सैर करने के लिए आपको 14 बरस इंतज़ार करना पड़ेगा और शुरू में फीस 10,045 अमरीकी डॉलर्स आपको अदा करने पड़ेंगे, जबकि कंपनियों के लिए इस जगह आने के लिए इब्तिदाई रकम 27,500 अमरीकी डॉलर्स है। जबकि इस क्लब के मेंबरान को अपनी मेंबरशिप बरकरार रखने के लिए तवातुर से 3,275 से 6,100 तक अमरीकी डॉलर्स अदा करने होते हैं। बसूरत दीगर इनकी रुकनीत ख़त्म कर दी जाती है। नंबर 4, मैग्नेटिक आइसलैंड ऑफ इस्वेदेरा। दोस्तों, स्पेन की हुकूमत मैग्नेटिक आइसलैंड ऑफ इस्वेदेरा में किसी को भी सयाहत की इजाज़त नहीं देती क्योंकि ये जगह बरमूदा ट्रायंगल्स और नॉर्थ पोल के बाद तीसरे नंबर पर है। इसकी सैर करने वालों को वहां जाने के बाद सिमत का किसी भी सूरत जदीद आलात से भी मालूम करना मुश्किल है, जबकि मैग्नेटिक आइसलैंड ऑफ इस्वेदेरा के बारे में कई देवमालाई किस्से भी मशहूर हैं जिनको जानकर खौफ आता है। इस वजह से स्पेन की हुकूमत ने इसको कुदरती ज़ख़ीरा करार देकर इस इलाके में जाने पर पाबंदी आयद कर रखी है।